नमस्कार मित्रों, वर्ष 2024 प्रवेश ही करने वाला है और हमने अभी तक सभी 12 राशियों के लिए वर्ष 2024 कैसा बीतेगा इसकी चर्चा कर रखी है। अब हम इस नए वीडियो में, नए सीरीज़ में वास्तुशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। वास्तुशास्त्र के विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से हम एकदम स्टार्टिंग से, स्क्रैच पॉइंट से लेकर और एंडिंग पॉइंट तक पढ़ेंगे। बस आप सब हमारे साथ रहें। विश्वकर्मा प्रकाश, मैथमम और बहुत सारे जो पुस्तकें हैं वास्तुशास्त्र की, वो सारी मैंने ले रखी हैं और पढ़ रखी हैं। मैं उसी से आपको पढ़ाऊँगा। स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले भूमि के पूजन से। कैसे भूमि को हम देख सकते हैं कि वो आपके लिए लाभकारी है या नहीं, और फिर उसे हम बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पर, नक्शे पर उसे हम लागू करके देखेंगे। ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये वास्तु शक्ति चक्र कहलाता है। इसी के आधार पर हम तय करते हैं कि कौन से दिशा में कौन सी एनर्जी है और आपको कहाँ पे सोना चाहिए, कहाँ पे आपका मेन गेट होना चाहिए, कहाँ पे आपका वॉशरूम होना चाहिए, कहाँ पे आपका स्नान घर होना चाहिए, कहाँ पे आपकी सीढ़ी होनी चाहिए और कहाँ पे आपकी पूजा घर होनी चाहिए। मतलब सब कुछ इसी के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से हम तय करते हैं। तो प्रारंभ हम दिशा जानने से करते हैं। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसलिए इसमें सिर्फ हम दिशाओं के ज्ञान के बारे में जानेंगे। और अगले वीडियो से सबसे पहले प्लॉट की भूमि का जांच करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं, हम 4 मुख्य दिशाएं जानते हैं: पूरब, पश्चिम और उत्तर दक्षिण। पूरब के, और जो ये वीडियो है ना, इसमें हम एस्ट्रो वास्तु पढ़ेंगे। कहने का मतलब ज्योतिषीय वास्तु पढ़ेंगे, ग्रहों को भी लगाएंगे उसमें, कौन ग्रह कहाँ बैठता है और कैसा एनर्जी देता है, उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, इसका भी हम ज्ञान लेंगे। जैसे कि पूर्व दिशा जो होता है उसके स्वामी होते हैं सूर्य, दक्षिण के मंगल, पश्चिम दिशा के शनि और उत्तर दिशा के बुध। अब ये चारों जो दिशाएं हैं उनके मध्य में भी 4 दिशाएं होती हैं। जैसे पूर्व और दक्षिण के मध्य में होता है दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, या उसे हम आग्नेय कहते हैं, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। दक्षिण और पश्चिम के बीच में होता है साउथ वेस्ट, जिसे हम कहते हैं नैऋत्य कोण, जिसका स्वामी होता है राहु। उत्तर और पश्चिम के कोना में होता है चंद्रमा देवता का आधिपत्य, यानी कि वायव्य कोण। इसे हम अंग्रेजी में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर भी कहते हैं और इसके स्वामी होते हैं चंद्रदेव। वैसे ही उत्तर और पूर्व के बीच में होता है ईशान, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, और इसके स्वामी होते हैं गुरुदेव। और बीच में जहाँ सारे पॉइंट्स जंक्शन है, यानी कि बीच का जो स्थान है, उसे हम कहते हैं मध्य स्थान या फिर आकाश तत्व, और इसके स्वामी होते हैं केतु। तो ये पूरे के पूरे 8 दिशाओं का मैंने आपको ज्ञान बताया। अब जो हम ये वास्तुशास्त्र पढ़ेंगे, इसमें हम पुनः 8 और दिशाएं इसमें ऐड करते हैं। जैसे आप सामने देख रहे होंगे, पूरब जहाँ सूर्य लिखा हुआ है और जहाँ आग्नेय लिखा हुआ है शुक्र, उसके मध्य में भी एक दिशा होता है, उसके बीच में भी एक दिशा होता है, जिसे कहते हैं हम ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। मतलब कि जो आग्नेय कोण का जो कोना है, आग्नेय कोण का पूर्वी कोना, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। वैसे ही शुक्र जो आग्नेय कोण है और दक्षिण का जो मंगल है, उसके बीच में एक कोना, एक दिशा होती है, जिसे कहते हैं हम साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। तो उसी प्रकार सभी जो कॉर्नर्स हैं, जैसे पूर्व और आग्नेय के बीच में बताया मैंने, आग्नेय और दक्षिण के बीच में बताया मैंने, वैसे ही सभी के बीच में एक एक और दिशाएं होती हैं। तो टोटल 8 और 8 16 दिशाओं के बारे में पढ़ेंगे हम, और इन 16 दिशाओं को फिर हम 32 दिशाओं में बांटेंगे, जो कि एनर्जी क्षेत्र कहा जाता है। तो वो हम विस्तृत तौर से जानेंगे अगले वीडियो से। फिलहाल ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था। आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और ये जो पूरा जो वास्तुशास्त्र का सीरीज़ में चलाऊँगा, वो कंसल्टेंसी भी करूँगा। आप अपना घर का वीडियो या फिर घर का जो मैपिंग है वो आप भेज सकते हैं, अपने घर का नक्शा आप भेज सकते हैं, उसको भी यहाँ पर वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कौन सा कोना आपका सही है, कौन सा कोना ख़राब है। तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, अपना आशीर्वाद जरूर दें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।